घंटे में तय करता है। यात्रा का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पैदल और साइकिल द्वारा चली गई दूरी कितनी है? तो देखो सवाल में हमसे दूरी पूछी है और दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट एलिगेशन किस पे लगाएंगे हम? टाइम पे। भाई अगर टाइम पे हम एलिगेशन लगाते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास में डिस्टेंस आ जाती है, आती है ना, तो हम टाइम पर ही लगा लेते हैं। डिस्टेंस ही तो पूछी है ना, बाकी के जो दो है स्पीड और वो टाइम वाला डिस्टेंस वाला वो आप खुद से घर से ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं एक सवाल में तीनों आपको बता चुका हूँ और आपको लगाना भी आ चुका होगा। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे हम टाइम पे लगा लेते हैं। तो टाइम पे लगाएंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे टाइम लूँगा, अगर टाइम पे एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे सामने डिस्टेंस का क्या आएगा? रेशियो आएगा। ये हमने सीखा, ठीक है। तो इसके ऊपर चलते हैं हम, देखो तो ये आ जाएगा पैदल और यहाँ पे ले लेते हैं साइकिल। तो आप बोलोगे कि सर पैदल जाने में कितना टाइम लगता है? इस भाई साहब को कहाँ पे है? पैदल की स्पीड कितनी है मेरे दोस्त? पैदल की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पैदल की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर ये 4 की स्पीड से पूरी की पूरी 61 किलोमीटर की जो दूरी है, भाई जो पूरी की पूरी 61 किलोमीटर की जो दूरी है, इसको अगर ये 4 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 61/4 आ जाएगा। अरे 61/4 आ जाएगा ना? नई बात समझ में आ रही क्या? अरे चाल बराबर दूरी बट्टा समय मेरे दोस्त। अगर समय निकालना है तो दूरी बट्टे चाल कर दो ना, यही तो हमने सीखा। तो हमने दूरी बट्टे चाल कर दिया ना, समय निकालना है तो। और यहाँ से साइकिल की स्पीड है 9, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? ये टाइम आ जाएगा 61/9 घंटे। और ओवरऑल इन दोनों को मिलाने के बाद में पैदल और साइकिल से जब चलेगा तो इसको टोटल टाइम लगेगा 9 घंटे। तो यहाँ पे आ जाएंगे 9 घंटे, ठीक है। तो देखो इसको हम लिख लेते हैं। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 15 चौक 60, तो ये आ जाएगा 15 सही 1/4 घंटे। और अगर इसमें 9 का भाग दूंगा तो 9 पंज 45, 9 छिंग 54, ये लो जी 9 छिंग 54, और बचेगा कितना? 7। तो ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। तो देखो 15 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 15 में से 9 गया तो 6 बच जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 6 सही 1/4। और अगर 9 में से इसको माइनस कर दें, 9 में से इसको 6 है ना, ये 6 को 7 मान लो आप, इसको क्या करो 7 मान लो। अगर 9 में से 7 गया तो आप बोलोगे 2 बचेगा। 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7/9 है तो बचेगा कितना? 2/9 बचेगा ना। तो ये आ जाएगा 2/9। अरे भाई माइनस करना तो आता है ना आपको। तो ये अनुपात कितना आएगा? देखो 9 दूनी 18, 18 और 2 20/9, और इधर आएगा ये 6 चौक 24 और 1 25/4। 25/4 आ गया। अब कट रह गया, ये 5 से कट जाएगा। देखो 5 चौक 20 और 5 25। अब इस वाले 4 को हम क्रॉस गुणा कर देते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्रॉस गुणा हो जाएगा इधर। भाई अगर बट्टे में कोई अनुपात है तो हम क्या करते हैं? वज्र गुणा कर देते हैं, क्रॉस गुणा। 4 को 4 से गुणा करूंगा 16 आ जाएगा, और 9 को 5 से गुणा करूंगा 45 आ जाएगा। तो कर देते हैं। 4 को हमने 4 से गुणा किया तो ये आएगा 16 अनुपात 9 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 45। तो आ गया 16 अनुपात 45। तो 16 और 45 कितना हो जाएगा? 61। और 61 की वैल्यू कितनी है? 61। तो 1 की वैल्यू 1 आएगी। अगर 1 की वैल्यू 1 आ गई तो हमारा ये आंसर हो गया। पैदल जाने में तो 16 किलोमीटर और साइकिल से जाने में 45 किलोमीटर। तो हमसे सवाल में यही पूछा था, 16 किलोमीटर और 45 किलोमीटर हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। पैदल तो कितना चला ये भाई साहब? 16 किलोमीटर चला, और साइकिल से कितना चला? 45 किलोमीटर। तो हमने आपको टाइम पर एलिगेशन लगा के बता दिया इसे लगाना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एलिगेशन लगाना थोड़ा सा बेकार सा हो रहा है क्योंकि बटे में संख्या आ रही है ना। जब ये बटे में आ जाती है